मैं डॉक्टर चित्रा शर्मा, कथक में थोड़ा सा दखल रखने वाली। कोशिश करती हूँ कि मैं कथक के गुरुजनों के साथ मिलके कथक की कुछ रहस्य को सबके सामने ला सकूं। आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि श्री डॉक्टर नंदकिशोर कपोते जी का आज दिल्ली आगमन हुआ। तो स्वागत है नंदकिशोर कपोते जी का। नमस्कार। नमस्कार। आपका नृत्य के साथ सबसे पहला परिचय किस तरीके से हुआ? वैसे देखा जाए तो मुझे नृत्य का शौक बचपन से ही था। जब मैं छोटा 1.5-2 साल का रहा होगा तब घर वाले मुझे कहते कि तभी मैं नाचना शुरू कर दिया था। मतलब उस समय रेडियो पे गाना बजता था और वो गाने पे मैं नाचने लगता था। तो तभी से मुझे नृत्य का मतलब शौक था ही और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और ऐसे बढ़ता गया तो मैंने कभी उस समय क्लासिकल बाद में नृत्य नहीं सीखा था, लेकिन पता नहीं मेरा एक लगाव क्लासिकल की, मतलब क्लासिकल क्या है उस समय कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मेरी जो सिलेक्शन में थे कि वो गाने भी मुझे वैसे ही मतलब अच्छे लगते थे कि जैसे उस समय थे मधुबन में राधिका नाचे रे, लागा चुनरी में दाग, ऐसे। तो इस तरह से गाने वो बजते थे और उसके ऊपर मैं नाचता था और अपने आप में खुद कंपोज भी करता था, मतलब नृत्य। तो जब स्कूल में जाने लगा, मैं पढ़ने लगा, तो वहाँ पे भी मतलब टीचरों ने मेरा एक बार नृत्य देखा, हमारे टीचर ने। तो उन्होंने बोला नहीं आप तो हमारे अपने जो गैदरिंग होता है, एनुअल फंक्शन होता है, उसमें तो आप जरूर करो डांस। और मुझे उन्होंने फिर वो मौका दिया नृत्य करने का वहाँ पे। उस वक्त शायद 8-9 साल का मैं रहा होगा। और फिर दादी माँ को उन्होंने कहा कि इसको अच्छा नृत्य सिखाइए, वो अच्छा नृत्य करेगा ऐसे। लेकिन उस समय वहाँ सुविधा नहीं थी, वो छोटा सा एक ये गांव जैसा था वो। तो वहाँ पे मैं मेरे ख्याल से 7th तक मैं वहाँ पढ़ाई की और 8th में मैं पूना में आया। पूना में मैं मॉडर्न हाई स्कूल में पढ़ने लगा। लेकिन एक समय एक ऐसा मौका आया मुझे मेरे जीवन में कि मैंने वहाँ पे पूना में एक बाल गंधर्व रंग मंदिर, बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे नटराज गोपी कृष्ण जी का नृत्य देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। चुन 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 चमकत नाचत कन्हई तत थई दृगृत तुम कित घेग दिन चाल ढाल छवि न्यारी दय तारी बारी बारी तट बाजत पगनू पुर झनकारी बाजत पगनू पुर झनकारी बाजत पगनू पुर झनकारी। और उनका नृत्य देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि अरे लड़के भी नृत्य करते हैं, ये देखा उनको और मैंने भी ठान लिया। फिर मैं अंदर गया, उनसे बात की कि मुझे आपसे नृत्य सीखना है। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ मुंबई, मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगा। और मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया, वो आज भी मेरे पास संभल के रखा है मैंने उस समय। तो मैंने गोपी कृष्ण जी का नृत्य देखा और मुझे एक प्रेरणा मिली कि नृत्य करने की, और मैंने सोचा यही नृत्य मुझे सीखना है। आपके परिवार में कोई नृत्य से संबंधित रहा है क्या? परिवार में कोई भी नृत्य के संबंधित नहीं था। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर थे वो कमिश्नर थे, पिताजी थे वो एक अलग फील्ड में थे, मम्मी अलग थी। संगीत से किसी का कोई संबंध नहीं था। एक प्रभात रोड करके है, वहाँ पे वो कुछ अपना इलाज करने जाती थी डॉक्टर के पास। तो उनको वहाँ पे घुंघरू की आवाज सुनाई दी और उन्होंने मुझे आके बोला कि वहाँ पे है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। फिर वो मुझे एक दिन लेके गई वहाँ पे, तो देखा तो सब घुंघरू बज रहे थे वहाँ पे। तो मैंने अंदर जाके देखा कि क्या हो रहा है।
तो जब मैंने वो नृत्य देखा तो मुझे लगा अरे यही नृत्य मैंने गोपी जी का देखा है, गोपी कृष्ण जी का, तो मुझे यही सीखना है। तो मैंने वहाँ पे फिर इंक्वायरी की, पता किया, तब मुझे पता चला कि वहाँ प्रभा मराठे जी सिखा रही है, उनका इंस्टीट्यूट है। और फिर मैंने वहाँ पे नृत्य सीखना शुरू किया। फिर वहाँ और भी एक गुरु थे, बाद में पता चला कि वो गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के भांजे हैं, गुरु मुन्ना लाल शुक्ला जी। तो दोनों ने फिर मुझे उस समय नृत्य सिखाना शुरू किया और मेरे ख्याल से मैं काफी 7 साल वहाँ पे नृत्य सीखा। उस समय पता नहीं था कि ये लखनऊ घराना है, ये बनारस घराना है, जयपुर घराना है, एक्चुअली कथक क्या है यही कुछ मालूम नहीं था। जब मैं वहाँ सीखना शुरू किया तब पता चला इसको कथक बोलते हैं। और शैलियाँ तो दूर, और शैलियों के नाम भी नहीं मालूम थे मुझे, वो तो सब बाद में मालूम हुए। हमारे महाराष्ट्र में नृत्य का उस समय ऐसी कोई पब्लिसिटी खास मिली नहीं थी उस समय, उस जमाने में, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये लगभग 67, 68 तभी का दौर है, तभी की बातें मैं ये बता रहा हूँ आपको। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी के साथ तो आपका विशेष एक स्नेह और प्रेम है, तो उनके साथ आपका किस दौरान विशेष स्नेह क्या, मेरा तो बहुत सब कुछ मेरे लिए तो मेरे गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे भगवान हैं, सब कुछ तो मेरे लिए बिल्कुल। आपने तो उनके नाम पर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर भी जी उनके नाम पर ही खोला हुआ है। उनसे डांस एंड रिसर्च सेंटर है जहाँ पे मैंने जिसको मैंने महाराज जी का नाम दिया हुआ है। वो ये 2006 साल की बात है, तब मैंने महाराज जी के हाथों, और जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है कि जो मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट चीजें हुई उसके लिए खुद महाराज जी उस समय प्रेजेंट है। ऐसे अगर मैं कभी बुलाऊं तो कभी भी महाराज जी के पास टाइम भी नहीं होगा कि महाराज जी आएंगे। ऐसा संजोग हुआ कि ऐसा क्या बोलते लक फैक्टर या कुछ ऐसा कि मेरी कोई चीज हो रही है जिसका विमोचन हो रहा है, कुछ हो रहा है और महाराज जी वहाँ पे है। मैंने बहुत ही बड़ी एकेडमी पूना के थोड़ी सी दूर एक निगड़ी करके है जगह, पिंपरी चिंचवड़ के पास निगड़ी, वहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, आधा एकड़ जगह, जहाँ मैंने बहुत बड़ी एकेडमी खोली है कि वहाँ बड़े बड़े कमरे हैं सब रियाज के लिए, ऑडिटोरियम है, क्लासेस है, मतलब क्लासेस के लिए बड़ी जगह, रहने की फैसिलिटीज है कि जैसे विद्यार्थी जो दूर से आते हैं तो उनको रहना है तो उनके लिए रहने के लिए मतलब वहाँ पे सुविधा व्यवस्था है, तो ऐसे हर चीज की। लेकिन उसका इनॉग्रेशन था करना था मुझे, और पता ही कुछ नहीं किया था। महाराज जी बाय चांस हम लोग मन में था खाली करना है, और महाराज जी और हम लोग मुंबई से पूना जा रहे थे, महाराज जी का प्रोग्राम था, तो बीच में मेरी अकादमी हो थी। तो मैंने महाराज जी को कहा महाराज जी आप आए हैं तो फिर आपके हाथों ही हम लोग अभी इनॉग्रेशन कर देते हैं, और महाराज जी ने तुरंत मुझे हाँ बोल दिया। और फिर महाराज जी वही हम लोग लेके गए, और इतना सुंदर, मतलब मेरे घर वाले सभी थे, स्टूडेंट विद्यार्थी सब खड़े थे, और उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, और बहुत अच्छी तरह से महाराज जी के हाथों मेरे वो संस्था का इनॉग्रेशन हो गया। तो जैसे आप महाराज जी से का जब आपको सानिध्य मिला, तो जो आपने पहले प्रभा जी से, मुन्ना जी से जो सीखा, उसके बाद आपको अपने गुरुओं की शिक्षा में कुछ अंतर नजर आया महाराज जी से सीखने के साथ में? वो जब मैं शुरू में सीख रहा था, मतलब इनिशियल ट्रेनिंग जो मैं कर रहा था कथक की, तो उस समय मैं छोटा था, इसलिए उस समय ऐसी सोच नहीं थी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो कुछ समझ में नहीं आता था कि जिसके लिए कुछ विचार में थे मेरे इसमें नहीं थे। बस सीखना है बस सीखना है। लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि जब मैं पंडित बिरजू महाराज जी के पास नृत्य सीखने आया,
और मुझे याद है कि पहले दिन मैं जब खड़ा हो गया और महाराज जी ने हमको नृत्य सिखाना शुरू किया, तो ऐसे लगा कि मैंने जो इतने साल सीखे वो कुछ भी नहीं है। अच्छा। आज पहली बार मैं सब पैर कैसे रखना, अच्छा, पैर के पैर रखाव से उन्होंने शुरू किया ऐसे, मतलब अच्छा, ऐसे लग रहा था कि हर चीज, मतलब पैर कैसे रखना चाहिए, कैसे क्या, ऐसे हस्तक, वो तो सब बात की बात है, लेकिन शुरुआत ऐसे लगा कि कुछ नहीं सीखा है एकदम हम, और शुरू से ही मैं ये कथक सीखना शुरू कर रहा हूँ। अभी सही मात्रा में मैंने कथक सीखना शुरू किया, ये उस समय मुझे महसूस हुआ। महाराज जी के साथ आप कार्यक्रमों में भी बहुत बहुत बहुत। तो कोई खास आपका उनके साथ का अनुभव रहा हो, संस्मरण, जो आपको ऐसा लगता हो जो कभी भी भूलने वाला नहीं है? वैसे तो हर चीज महाराज जी के साथ इतने सारे दिन बिताए हैं, इतने प्रोग्राम्स उनके साथ में, उनके हम अक्सर मुझे साथ में ही लेके जाते थे जब मैं कथक केंद्र में महाराज जी से सीखता था। और हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे सीखने के लिए, मतलब इतना दूर में कैसे मुझे भेजा, तो मैं वहाँ पे मेरी अपनी बीकॉम की स्टडी कर रहा था, वो खत्म की, और मैंने एक वो फॉर्म आता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो मेरे पिताजी के एक दोस्त थे डॉक्टर पुरंदर है, उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि आपका लड़का इतना डांस करता है तो उसको क्यों नहीं आप ये स्कॉलरशिप दिलवाई, मतलब उसको फॉर्म फिलअप करिए, मिल सकता है उसको स्कॉलरशिप। तो उन्होंने पिताजी को दिया, फिर मैंने वो फॉर्म हम लोगों ने भर के वो भेज दिया, तो मुझे फिर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया, अब जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन फिर मैं गया, मतलब इतना पूना से दिल्ली छोड़ना भी सब मुश्किल था, लेकिन मैं उस समय हिम्मत करके इंटरव्यू देने गया वहाँ पे, और वहाँ देखा तो इतने सारे स्टूडेंट सब पूरे भारत भर, इंडिया के सब पूरे आए हुए थे, तो लेकिन मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दे दिया, और सौभाग्यवश मेरे पहले गुरु मुन्नालाल शुक्ला जी भी मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने खुद गाना गाया उस समय, ठुमरी खुद गाई उन्होंने, और बाद में अब मुझे पता चला कि उस समय जजेस कौन थे, तो उस समय हमारे लिए, मतलब अभी मुझे तो बहुत मेरा सौभाग्य है कि उस समय मुझे इतने महान गुरु जजेस मिले। तो एक थे मोहन राव जी कल्याणपुरकर, एक थी हमारे महाराष्ट्र की दमयंती जोशी जी, फिर अहमदाबाद से कुमुदिनी लाखिया जी आई थी, अरे सभी विद्वान, और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन बैठी हुई थी जज, और उसके बाद खुद गुरु पंडित बिरजू महाराज जी वहाँ सामने बैठे थे, और उनके सामने वो मेरा इंटरव्यू हो गया, और तब कुछ इंटरव्यू हो गया, फिर मैं पुणे चला गया, और चला गया, फिर मैं वो भूल भी गया इंटरव्यू दिया, तो मैं वहाँ बीकॉम पास किया, तो अब क्या करना है, दादाजी बोल रहे थे कि अभी तुम कमिश्नर हो, उसकी तैयारी करो, तो मैं आईएएस ऑफिसर, उसकी तैयारी शुरू की मैंने, और फिर एमकॉम भी मैंने करना शुरू कर दिया, उस समय एमकॉम करना शुरू कर दिया, और मुझे अभी भी याद है कि मैं एक पार्ट टाइम सर्विस भी करने लगा एक होटल में, होटल पथिक करके, अभी मुझे याद आता है। उसी समय में एज ए रिसेप्शनिस्ट वहाँ थोड़ा काम भी करने लगा, और बाकी टाइम पढ़ाई करता था। तो लेकिन 2 महीने के बाद मुझे वो इंटरव्यू का कॉल आ गया, और पिताजी ने पढ़ा और उन्होंने मुझे दिखाया, देखो तुमको स्कॉलरशिप मिल गया है, तो मुझे तो इतनी खुशी हो गई, अरे वाह, ऐसे जब घर वालों को पता चला, खुशी तो हुई, लेकिन फिर सब को ये लगा कि अरे ये छोड़ के मतलब दिल्ली चला जाएगा, तो वो ऐसे इसके लिए किसी को ही मानने को तैयार नहीं था। मेरे दादाजी तो डांस के खिलाफ थे उस समय, कि बोल रहे थे कि नहीं करना है ये क्या, क्योंकि मुझे आईएएस कॉल का भी, वो आईएएस ऑफिसर का भी कॉल था उस समय जो, तो ये करना है या ये करना है, ऐसे 2 मेरे सामने रास्ते आए, अभी कौन सा मैं ले लूं करके, लेकिन मैंने तो चुन लिया था कि मुझे डांस सीखना है जो भी हो। और फिर पिताजी ने मेरे दादाजी को समझाया कि कोई बात नहीं है, उसको अपने आप उसको नृत्य करने दीजिए, वो देखेंगे हम क्या होता है आगे, ऐसे, क्योंकि बचपन उनको लगा था कि ये बचपन का शौक है, बाद में खत्म हो जाएगा अपना सब,
क्योंकि मैंने तो अब पहले आपको बताया कि महाराष्ट्र में लड़के तो डांस नृत्य करना लड़कों को मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। तो ऐसे लेकिन मैं गया तो मुझे ऐसे बोल दिया, परमिशन दिया, दादाजी भी मान गए और मैं नृत्य सीखने महाराज जी के पास चला गया।